नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शुभम गुरुजी क्लासेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए एक नई पोएम क्लास 12th की अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसको लिखा है जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स हम सबको पता है कि रोमांटिक पोएट होते हैं, ये हमेशा प्रेम की भाषा लिखते हैं। आज की जो प्रस्तुत पोएम है उसमें ये बात कर रहे हैं नेचर की, किस प्रकार से नेचर हमारे लिए सुंदर होती है और हमारे लिए आशीर्वाद होती है। तो मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। आइए मित्रों, शुरू करते हैं आज की पोएम। सबसे पहले मित्रों, पहले पैराग्राफ में जो कवि वो कहता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, यानी जो वस्तु है सुंदरता वो एक प्रकार का आनंद है हमेशा के लिए। यानी जो सुंदरता है वो हमेशा के लिए हमारे लिए आनंद का विषय है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसकी जो सुंदरता है, इसका जो प्यारापन है वो हमेशा बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी समाप्त नहीं होती है। पास मतलब गुजरना होता है, यानी ये कभी समाप्त नहीं होती है। बट विल कीप अ बावर, लेकिन ये एक छाया बनाती है। बावर मतलब छाया होती है। क्विट फॉर अस, शांति के लिए, हमारे लिए, यानी शांति के साथ हमारे लिए क्या बनाती है, एक छाया बनाती है। एंड अ स्लीप, और हमको क्या देती है, नींद देती है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो भरी होती है किससे, सुंदर सपनों से। एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य देती है। एंड क्विट ब्रीदिंग, और क्या देती है, हमें शांतिपूर्वक सांस देती है। यानी कि कुल मिला के हमको इससे स्वास्थ्य लाभ भी होता है, किससे, प्रकृति से, इसकी सुंदरता से। देयरफॉर, इसलिए ऑन एवरी मेरो, मेरो का मतलब होता है कि अगला दिन, नेक्स्ट डे, यानी सुबह सुबह की बात जब करते हैं, यानी एवरी मेरो, प्रत्येक नए दिन, आर वी ब्रीदिंग, हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड, यानी एक माला रूपी सुंदरता जो है, बाइंड मतलब बांधती है, अस मतलब हमें, टू द अर्थ यानी धरती से, यानी एक माला रूपी सुंदरता होती है वो हमें धरती से क्या करती है, बांध देती है। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, यानी कि बताया गया इसमें दुख होने के बावजूद, डिस्पोंडेंस का मतलब होता है पूर्वाग्रह, यानी कि दुख होने के बावजूद। आप द ह्यूमन डेथ, यानी कि प्राणियों के कई प्रकार की इच्छाओं के साथ। आप नोबल नेचर्स, यानी सहानुभूति नेचर के साथ में या प्रकृति के साथ में। आप द ग्लूमी डेज, यानी जो बताया गया दुख भरे जो दिन हैं। आप ऑल द अनहेल्दी, यानी कि सभी जो हम जिसमें क्या होते हैं, अस्वस्थ होते हैं। एंड ओ एवर डार्केंड वेज, और हम क्या करते हैं, अपना लेते हैं मतलब गलत रास्तों को। डार्केंड वेज का मतलब क्या हुआ, गलत रास्तों को अपना लेते हैं। मेड फॉर आवर सर्चिंग, यानी हम ये हमारा खुद का ढूंढना होता है, यानी हम खुद से उसको ढूंढते हैं, प्रकृति हम उसको ढूंढने से के लिए नहीं कहती है। एस हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ ऑल का मतलब क्या होता है मित्रों, इन सब के बावजूद। सम शेप ऑफ ब्यूटी, यानी कुछ जो आकार हैं सुंदरता के, मूव्स अवे टू द पाल, वो क्या होते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी अंधेरी सोच से, हमारी अंधेरी आत्मा से वो आगे बढ़ जाते हैं। यानी कि हमको अपनी साथ केवल क्या लेकर चलना होता है, प्रकृति की सुंदरता को लेकर चलना है। अगले पैराग्राफ में जो कवि है वो कहता है सच द सन, जो वास्तव में सूरज है। द मून, जो चंद्रमा है। ट्रीज ओल्ड, जो पुराने पेड़ हैं। द यंग, यानी पुराने और नए दोनों तरह के जो पेड़ हैं। स्प्राउटिंग अ सैडी बून, वो क्या करते हैं, फैला देते हैं एक छायादार आशीर्वाद। बून मतलब यहाँ क्या होता है, आशीर्वाद होती है, ब्लेसिंग होती हैं। उसके बाद बताया गया फॉर सिंपल शीप, साधारण से भेड़ों के लिए भी, यानी भेड़ों को छोटा जानवर बताया गया है यहाँ पर, उनके लिए भी जो पेड़ होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, अपने आशीर्वाद के रूप में छाया को प्रदान करते रहते हैं। एंड और सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ड, यानी और ये वास्तव में क्या हैं, अनुवाद हैं किसके, इस हरे संसार में। दे लिव्ड इन, जिसमें वे रह रहे होते हैं, मतलब इस सुंदर संसार में, इस मनमोहक खुशबूदार संसार में जिसमें वे जीवन जी रहे होते हैं। एंड क्लियर रिल्स, क्लियर का मतलब होता है स्वच्छ, और रिल्स मतलब क्या होती हैं, धाराएं। जो स्वच्छ धाराएं हैं, दैट फॉर देमसेल्फ, जिससे स्वयं से अ कूलिंग कवर्ड में, जिससे वे क्या बनाते हैं, एक ठंडी छांव बनाते हैं। कवर्ड मतलब ढक देना होता है, छांव होता है, यानी ठंडी छांव से वे ढक देते हैं। अगेंस्ट, ये गेंस्ट लिखा हुआ है, इसको अगेंस्ट पढ़ेंगे। अगेंस्ट द हॉट सीजन, यानी गर्मी के विरुद्ध, यानी गर्मी जो ऋतु होती है आपकी उसके विरुद्ध में वो क्या करते हैं, ठंडक बनाते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और जो मत जंगल होता है, जो जंगल होता है वो टूट जाता है। रिच मतलब होता है
रिच का मतलब यहाँ धन से नहीं लिया जाएगा, बताया गया रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क, और रिच मतलब यहाँ भर जाना होगा, यानी भर जाता है विथ स्प्रिंग चमकते हुए ऑफ फेयर खूबसूरत, यानी फेयर मतलब यह खूबसूरत होगा, मस्क रोज ब्लूम्स यानी गुलाब के कलियों के साथ में। गुलाब की जो खुशबू है बहुत ही मनमोहक होती है, तो यहाँ जो कवि वो कह रहा है कि पूरा जो जंगल है वो गुलाब की खुशबू से और गुलाब की जो कलियाँ हैं उनसे वो पूरी तरह से भर जाता है। एंड सच टू, और ऐसा भी है, इज मतलब है द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, और हम क्या करते हैं, याद करते हैं उन दुख भरे दिनों को जिसमें हम अपने वीर योद्धाओं को खो देते हैं। माइटी डेड लिखा हुआ जहाँ हमारे वीर योद्धा क्या हुए हैं, मर गए हैं। ऑल लवली टेल्स, वे सभी जो सुंदर कहानियाँ हैं जो हमको उनके बारे में बताई जाती हैं, राणा प्रताप के बारे में बताई जाती है, वीर शिवाजी के बारे में बताई जाती हैं, उन सब के बारे सबको क्या बताया कवि ने, लवली टेल्स बताया गया है। दैट वी हैव हैड आर रीड, जिनको हम क्या करते हैं कभी हमने सुना होगा या हम पढ़ते हैं। एंड एंडलेस फाउंटेन, और क्या बताया गया इसमें, और कभी न समाप्त होने वाला फव्वारा बन जाता है आप इमोर्टल ड्रिंक, ठीक है, बताया गया कभी ना समाप्त होने वाले यानी अजय एक ड्रिंक की तरह या पेय की तरह। जैसे हमको जो कहानियाँ बचपन में बता दी जाती हैं हम कभी नहीं भूलते हैं, ऐसी प्रकार से प्रकृति से भी जुड़ाव बताया गया है कवि के द्वारा कि ये प्रकार का ये इसका जो खूबसूरत ढांचा है, ये प्रकार का फाउंटेन है, एक प्रकार का फव्वारा है जो कभी न समाप्त होने वाले पेय की तरह होता है। प्योरिंग अनटू अस, जो हमारे अंदर क्या किया जाता है, प्योरिंग उड़ेला जाता है, अस मतलब हमारे लिए, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग, जैसे कि स्वर्ग से अवतरित कोई धारा हो या कोई आशीर्वाद हो जो ऊपर से हमारे लिए आती है। तो मित्रों इस प्रकार से था इस कविता का हिंदी अर्थ, और इसके बाद हम देखेंगे इसका जो हमारा एक्सप्लेन हो कैसे किया जाएगा। तो लाइन टू लाइन एक्सप्लेन देख लेते हैं हर पैराग्राफ का। पहला है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर से, तो यानी इसमें बताया गया द पोएट सेज दैट ब्यूटी स्टेज फॉर एवर, इट नेवर फेड्स अवे, rather it increases with the passing time. The perception of the poet regarding beauty is that it never goes off with the passing time, rather it beautifies more and more. For the poet beauty is like a beautiful shady tree under whose shade all the creature can sleep peacefully एंड एन्जॉय गुड हेल्थ। मित्रों अगले पैराग्राफ में जो कवि है वो कहता है कि इट इज़ द ब्यूटी व्हिच फिल्स अस विद द स्पिरिट टू लिव, इट इज़ द ब्यूटी व्हिच बिल्ड द डिजायर इन अस टू लिव, दाउ देयर आर सैड मोमेंट्स एंड क्रूअल पीपल अराउंड अस। So here the poet want to say that without beauty the earth will be full of cruel people, sad and gloomy moment. It is the beauty which is created by God which help us remove the sadness from our hearts. मित्रों अंतिम लाइनों की अगर बात की जाए पोएम की, तो अंतिम लाइनों में जो पोएट वो कहता है हमसे कि द पोएट further carries on with the description of the more beautiful things present on earth, such as the beautiful musk roses which have such a nice fragrance. खुशबू की बात की गई थी। Then he describes the tales of the mighty warriors who laid their lives for their countries or for humanity. He says that these beautiful things are the gifts from गॉड फॉर ऑल ऑफ अस। और आगे की लाइनों में आगे की दो जो लाइनें उनका मतलब होगा, दे आर लाइक नेक्टर्स गिवन बाई गॉड टू अस एंड दीज आर दोज ब्यूटीज व्हिच आर इमॉर्टल एंड गिव अस अ रीजन टू लिव ऑन दिस अर्थ डिस्पाइट हैविंग सो मेनी सारोज इन आवर लाइफ। तो मित्रों ये रहा इसका डिस्क्रिप्शन। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए मित्रों। जय हिंद, जय भारत।